गुड मॉर्निंग बच्चों। आपने पिछली कक्षाओं में देखा होगा एशिया महाद्वीप के पर्वत और नदियों के बारे में हमने अध्ययन किया। एशिया महाद्वीप की नदियों के बारे में आपको बताया गया होगा कौन कौन सी नदियाँ हैं, कहाँ गिरती हैं, कहाँ से निकलती हैं, किस देश में बहती हैं। उसके बाद हम आपको अब अफ्रीका महाद्वीप की नदियों के बारे में बताएंगे। किस महाद्वीप पे? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप की नदियों के बारे में बताएंगे। अफ्रीका महाद्वीप की नदियां जो है, नदियों की बात करो तो मुख्य नदियों में आपका आ जाता है पहले नंबर पर कौन सी नदी? नील नदी। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली सबसे बड़ी नदी। अफ्रीका ही नहीं, यूं कहें अब अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है ही है। ये विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी है। कौन सी नदी? नील नदी। दूसरी नदी आ जाती है आपके अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली नदी में आप देखेंगे जायरे या कांगो नदी। जायरे या कांगो नदी आ जाती है, ठीक है। और तीसरी नदी की बात करें तो तीसरी नदी आ जाती है आपकी अफ्रीका महाद्वीप में नाइजर नदी। बहुत सारी नदियां हैं अफ्रीका महाद्वीप में। नाइजर नदी के अलावा आपको अफ्रीका महाद्वीप में एक नदी और मिलेगी, क्या नाम है उसका? ऑरेंज नदी। फिर उसके बाद आपको एक नदी मिलेगी लिम्पोपो नदी। फिर आपको छठे नंबर पर एक और नदी मिलेगी सेनेगल नदी। कौन सी? सेनेगल नदी। सेनेगल नदी है। फिर उसके बाद आपको मिलेगी जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी। तो देखा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारी नदियां हैं, और बहुत सारी नदियां हैं तो इसका मतलब कि वहां पर जो है जल विद्युत का उत्पादन के संसाधनों की बात अगर की जाए तो सबसे अधिक संभावित संसाधन आपको जल विद्युत के अफ्रीका महाद्वीप में मिलेंगे। बहुत सारी नदियां हैं तो जल विद्युत उत्पादन के लिए बहुत सारे रिसोर्स आपको उपलब्ध है वहाँ। लेकिन क्या है कि वहाँ वो पिछड़े महाद्वीप है, ये वहाँ के जो देश हैं बहुत पिछड़े हैं, गरीब हैं बेचारे। संसाधन तो बहुत है उनके पास, लेकिन उनका उपयोग लोग जो है पैसे के अभाव में, टेक्नोलॉजी के अभाव में कर नहीं पा रहे हैं। तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी, जायरे, नाइजर, ऑरेंज, लिम्पोपो, सेनेगल, जाम्बेजी, बहुत सारी नदियां हैं। उन नदियों के अलावा आपको जुबा नदी मिलेगी। कौन सी नदी? जुबा नदी एक मिलेगी। जुबा नदी मिलेगी आपको। जुबा नदी के अलावा आपको मिलेगी एक चारी नदी है। बहुत सारी नदियां आपको अफ्रीका महाद्वीप में मिलेंगी। हम आपको एक अफ्रीका महाद्वीप के मैप के माध्यम से इन नदियों के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। इधर आपका पड़ जाता है भूमध्य सागर, ठीक है। भूमध्य सागर पड़ जाता है। इधर आपका लाल सागर है, इधर आपका हिंद महासागर, और ये देश है यहाँ पर मेडागास्कर ये देश है। ये वाला
ठीक है। फिर इधर आपको अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर मिलेगा। ठीक है, ये अटलांटिक महासागर है। और अब नदियों के बारे में आप अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप आप जानते ही हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के एक ऐसा महाद्वीप है जहां से आपको तीनों रेखाएं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं मिलती हैं। यहां से आप देखेंगे, यहां से आपको देखेंगे गुजरती है कर्क रेखा, यहां से आप देखेंगे यहां से भूमध्य रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा, और यहां से आप देखेंगे तो मकर रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा? मकर रेखा। तो बच्चों कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है कि वो कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, वो कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को काटने वाली नदी आपका एशिया महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में भारत में पड़ती है वो, और भारत में भी वो मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में एंट्री करते हुए आपको फिर उसके बाद दक्षिण मुड़ती हुई गुजरात में प्रवेश कर जाती है। उस नदी का नाम है माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी है। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो सबसे पहले नील नदी की बात करते हैं। नील नदी आप जानते ही हैं कि विक्टोरिया झील है। कौन सी झील है? विक्टोरिया झील। ये नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और आगे प्रवाहित होती हुई भूमध्य सागर में गिरती है। कहां पर? एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है नील नदी। कौन सी नदी है ये? नील नदी। ये नील नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई भूमध्य सागर में गिरती है। भूमध्य सागर में गिरने से पहले इसमें एक और नदी आकर मिलती है। यहाँ पर इस नदी को विक्टोरिया झील से निकलती है, जिसको व्हाइट नील नदी बोलते हैं। व्हाइट नील नदी। आप कहोगे व्हाइट और नील दोनों कैसे है? तो ये व्हाइट, इसको बोला गया व्हाइट नील नदी। और फिर उसके बाद आपको इथियोपिया में आपको एक टाना झील है। टाना, कौन सी झील? परीक्षाओं में पूछ देता है टाना झील। उस टाना झील से एक नदी निकलती है ब्लू नील नदी, नीली नील नदी निकलती है, ऐसे निकलती है ये। फिर उसके बाद यहाँ आकर मिल जाती है। तो यहीं पर एक बांध बनाया गया, अस्वान बांध। कौन सा बांध? अस्वान बांध बनाया गया नील नदी पर। और वो खार्तूम के पास जो है ये बांध बनाया गया है। यहाँ ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, फिर वहाँ से नील नदी के रूप में भूमध्य सागर में ये प्रवाहित हो जाती है। ये नील नदी के रूप में यहाँ से प्रवाहित हो जाती है भूमध्य सागर में। ठीक है, भूमध्य सागर में प्रवाहित होती हैं तो ये नदियाँ चापाकार डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा कैसा बनाती हैं? चापाकार डेल्टा बनाती हैं। तो टाना झील से निकलती है कौन सी? नील नदी। अगर लंबाई की बात करें आप नील नदी की, तो इसकी लंबाई हो जाती है कुल विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई हो जाती है 6695 किलोमीटर। नील नदी की लंबाई कितनी हो जाती है? 6695 किलोमीटर नील नदी की लंबाई हो जाती है। ठीक है, विक्टोरिया झील से निकलती है, युगांडा वगैरह देशों से प्रवाहित होती हुई, ये भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हुई आपको ये चली जाती है जो है मिस्र होती हुई भूमध्य सागर में गिर जाती है। इस नदी की खोज जो है हेरोडोटस महोदय द्वारा किया गया था। जो डेल्टा बनाई है, डेल्टा का प्रयोग भी सबसे पहले हेरोडोटस के द्वारा ही किया गया था, नील नदी का डेल्टा। इसको मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। मिस्र को नील नदी का वरदान। ये तो नील नदी के बारे में होता है, विक्टोरिया से निकलती है, खार्तूम के पास टाना झील जो इथियोपिया से निकलती है, नीली नील के नाम से जानते हैं, ये जाकर जो खार्तूम के पास मिलती है। वहाँ पर एक बांध बना गया, अस्वान बांध। उस बांध से फिर आगे बढ़ती है, फिर उसके बाद ये नील नदी के नाम से भूमध्य सागर में प्रवाहित हो जाती है। ये तो नील नदी की बात।
विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। फिर उसके बाद आप देखो एक नदी आपको मिलेगी कांगो या जायरे नदी। अफ्रीका महाद्वीप में मुख्य नदियों के बारे में बताएंगे हम आपको, जहाँ से प्रश्न वगैरह उठते हैं ज़्यादा। जैसे कांगो नदी हो गया, कांगो नदी यहाँ से निकलती है आपकी, ऐसे प्रवाहित होती हुई पुनः जो है अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। कांगो नदी देख रहे हैं, भूमध्य सागर है, भूमध्य रेखा है ये, भूमध्य रेखा को यहाँ एक बार काटती है, फिर उसके बाद मुड़ कर आती है उत्तर से दक्षिण तरफ प्रवाहित होती हुई यहाँ पर काटती है। तो भूमध्य रेखा को जो है ये 2 बार काट रही है। कौन सी नदी? कांगो, परीक्षाओं कभी कभी कांगो दे देता है, कभी जायरे नदी दे देता है। ये भूमध्य रेखा को 2 बार करती है और ये नदी जो है दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होती हुई अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे एक ऑरेंज नदी है। कौन सी नदी? ऑरेंज नदी यहाँ से निकलती है, ऐसे ही प्रवाहित होती हुई ऑरेंज नदी यहाँ पर एक पर्वत है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। कौन सा पर्वत है? ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। उस पर्वत से निकलती है और प्रवाहित होती नामीबिया एक देश है, उससे प्रवाहित होती हुई ये इस अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। फिर उसके बाद यहीं से एक नदी और निकलती है इसी पहाड़ी से, उस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी जो है ये आप देखेंगे मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और 2 बार काटती हुई ये मेडागास्कर देश के पास हिंद महासागर में ये गिर जाती है। ठीक है। और ऑरेंज नदी जो आप देखते हैं कि अफ्रीका और जाम्बिया होती हुई नामीबिया में अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। और इसकी एक सहायक नदी और है, एक सहायक नदी यहीं से निकलती है, वाल नदी। क्या नाम है? वाल नदी। ये प्रवाहित होती हुई ऑरेंज की सहायक नदी बन जाती है। ठीक है। अब जो है अब आपको देखेंगे नाइजर नदी एक इंपॉर्टेंट नदी है। नाइजर नदी यहां से ऐसे प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती हुई ये नाइजर नदी है। नाइजर नदी, इसको तेल नदी भी बोलते हैं। नाइजर नदी ये जो है आप देखेंगे एक वहाँ पर एक पर्वत है, उस पर्वत से निकलती है और निकलने के बाद ये नदी पर्वत है यहाँ पर, जिस पर्वत का नाम आप देखेंगे लोमा पर्वत है। लोमा पर्वत से निकलती है और यहाँ से प्रवाहित होती हुई है, फिर उसके बाद टोंगा वगैरह देश होते हुए यहाँ पर आकर गिर जाती है अटलांटिक महासागर में। और यहीं से एक नदी निकलती है सेनेगल नदी। चूंकि सेनेगल देश है उसी के नाम पर ये नदी बहती है पश्चिम तरफ। फिर यहीं से एक नदी और बहती है, नाम है उसका गैम्बिया नदी है। एक देश है गैम्बिया, उस देश से प्रवाहित होती है, इसलिए इसको गैम्बिया नदी बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर एक झील है, चाड झील है। चाड देश है, आप जान ही रहे हैं। चाड झील है, तो चाड झील में एक चारी नदी आकर गिरती है। चाड झील है तो यहाँ चारी नदी आकर गिरती है चाड झील में। तो ये मोटी मोटा आप देखेंगे कांगो नदी, लिम्पोपो नदी, ऑरेंज नदी, फिर उसके बाद नाइजर नदी है, सेनेगल है, नील नदी है और ये नीली नील है। ये नदियाँ जो है अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ हैं, जिनका क्षेत्र अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, कुछ जो है नदियाँ उसकी जो है आंतरिक नदियाँ हैं अफ्रीका महाद्वीप में। तो अगले क्लास में आपको हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।